हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग। हम आपके लिए लेके आ गए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार पुलिस में काफ़ी ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पूछता है। और बिहार पुलिस ही क्या, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम आपको रीजनिंग का 15 क्वेश्चन लाए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लाए हैं और सब टॉपिक से लेकर आए हैं लगभग रीजनिंग का। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि C9X E25B G49T I81R। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या कि A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है, F6 पे आता है, ऐसे करके Z तक पता होना चाहिए। और पूछ दे कि किस पे आता है, L किस पे आता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ये पता रहता है तो ये सब क्वेश्चन जल्दी बनता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये हम इसको तरीका से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से। देखिए इसमें एक लॉजिक दिखाई दे रहा होगा कि 9 जो बीच वाला दिया है मिडिल, वो 3 का स्क्वायर होता है। इसके बाद जो 25 दिया है वो 5 का स्क्वायर होता है। और इसके बाद जो 49 दिया है वो 7 का स्क्वायर होता है। और जो 81 दिया है वो 9 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या कि ये 2 प्लस करते गया है, यानी 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद क्या आएगा 11। और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो 121 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार में ही आंसर आप निकाल लिए। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि आपको स्क्वायर आना चाहिए, कम से कम आपको स्क्वायर 20 तक आना चाहिए और क्यूब 15 तक आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आसानी से याद रहना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाराणसी को लिखा जाता है WCUESGZQ लिखा जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको कोडिंग करके ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको एक चीज़ बताएं हैं कि ये चीज़ याद रखना चाहिए कि A किस पे आता है, B किस पे आता है, तब जाके बना पाएंगे। यहाँ देखिए V का संख्या V कितने पर आता है, तो V आपका पहले हम लिख लेते हैं वाराणसी, पूरा वाराणसी लिखते हैं VARANASI। इसको कोडिंग क्या किया है WCUESZQ। ये अगर निकाल लेते हैं ना तो इससे पता चल जाएगा कि कोलकाता को हम कैसे लिखें। तो भी आपको पता है 21 पे आता है, भी किस पे आता है 21 पे आता है, A1 पे आता है। अब कलर चेंज करके लिखेंगे तो समझ में, 21 पे आता है, A1 पे आता है, R 18 पे आता है। ठीक है, A1 पे आता है, N 14 पे आता है, A1 पे आता है, S 19 पे आता है, A9 पे आता है। ठीक है, कॉमा लगा देना कि समझ में आएगा। और W कितने पे आता है 23 पे, C 3 पे और U ये 22 पे आता है, V 22 पे आता है, U 21 पे, E 5 पे, S 19 पे, Z 26 पे और Q राजा रानी पीस 17 पे आता है। ठीक है, तो इसमें आपको अब लॉजिक ढूंढना है। क्या लॉजिक है देखिए, तो 22 के बाद 23 आया है, 1 के बाद 3 आया, 18 के बाद 21 आया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि पहले में +1 हुआ है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, ऐसे ही होते जा रहा है। क्या +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। तो आपको सेम क्या यही लॉजिक लगा देना है कोलकाता में। जो आपका कोलकाता लिखेंगे KOLKATA, इसमें सेम यही लॉजिक लगा देना है। क्या पहला में +1 कीजिए, तो K में आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा JKL आता है। फिर O है, O में +2 करना है। देखिए पहला में +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5 +6 +7, ऐसे करना है। ठीक है, तो K में +1 की है तो L हो जाएगा, और O में प्लस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। फिर L में 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा JKLMNO हो जाएगा। फिर K में +4 कीजिएगा तो क्या होगा
KLMNO हो जाएगा। फिर आपका ए में +5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 156, यानी 6 पर आता है F। और अब T19 पे होता है और 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो T होता है 20 पे और 6 जोड़ेंगे तो 26 पे हो जाता है आपका Z। और ए में 7 जोड़ेंगे तो 8 पे हो जाता है H। आपका आंसर क्या आ रहा है LQOOFZH। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप ऐसे बना सकते हैं इजीली से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति पूरब से चलना प्रारंभ करता है। इसमें देखिए आपको दिशा का पता होना चाहिए। किस चीज़ का पता होना चाहिए? दिशा का पता होना चाहिए। ठीक है, दिशा का पता होना चाहिए। ये आपका हम बना देते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। यानी ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। बोल रहा है कि व्यक्ति पूरब से चलना, तो ये पूरब से चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां ये हो जाएगा, इधर मुड़ता। ठीक है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो इधर मुड़ेगा। अब ये किस दिशा में जा रहा है देखिए, तो ये किस दिशा में जा रहा है आप आसानी से बता सकते हैं। पहले इधर गया, फिर इधर, फिर इधर। ये किस दिशा में जा रहा है? ये वेस्ट दिशा में जा रहा है। तो वेस्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लुप्त संख्या बताना है, ये मिसिंग नंबर बताना है। ये मिसिंग नंबर का जो आपका टॉपिक है उससे पूछा गया है। देखिए इसमें दो तरीके से आप ट्रिक्स लगा के बना सकते हैं। देखिए क्या किया है, फर्स्ट लेटर को और लास्ट लेटर को जोड़ दिया है। 9 4 13 बीच वाला फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को जोड़ दे रहा है। ये तो एक ट्रिक्स हो गया। और दूसरा क्या लग रहा है देखिए, 13 में से 9 घटा दिया 4, 21 में से 6 घटा दिया 15। अब 42 में से क्या घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। 7 नहीं घटा देंगे, 42 में से 7 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। देखिए सॉरी, हाँ आपका लॉजिक सही है, सही है। लॉजिक क्या है? सही है। 13 में से 4 गया 9, 21 में से 15 गया 16 और 42 में से 35 घटा दे 7। ऑप्शन में दिया है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले वाले को जोड़ते तो 9 4 13, 15 6 21, तो 35 में क्या जोड़े तो 42 आ जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। लॉजिक सही है, दोनों लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संख्या में अगली संख्या ज्ञात करना है। ये भी, इसमें भी वही पूछा है। देखिए इसमें भी वही पूछा है, मिसिंग नंबर। ये देखिए 6 12 21 32 दिया है, 6 12 21 32। क्या लॉजिक लग रहा है? आप देख सकते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, हम आपको बता रहे हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 5 और आपका 5 का स्क्वायर प्लस 7। तो इसके बाद क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 11। देखिए कैसे लॉजिक क्या है, 3 + 3 हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 2 6, पहला लॉजिक मिल गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12, 4 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 21। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 5 कैसे आ गया? तो एक प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगता है। प्राइम नंबर समझ में आता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसका जो एक से कटे और स्वयं से कटे। एक तो ये बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। तो यहाँ प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा है, स्क्वायर किया है। देखिए स्क्वायर किया और प्राइम नंबर प्लस कर दिया है। ठीक है, तो 2 के बाद 3 प्राइम नंबर होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, तो उसके बाद 11 आएगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था? ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्राइम नंबर, ए स्क्वायर प्लस सेकंड प्राइम नंबर। ऐसे ही आपका लॉजिक लगा है। ठीक है, यानी जो नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या जोड़े हैं हम? आपका 2 जोड़ दिए। फिर 3 का स्क्वायर, फिर क्या जोड़े हैं? 3। फिर 4 का स्क्वायर। इसमें 5 क्यों जोड़े हैं? इसमें 5 क्यों जोड़े हैं? प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपको बता दिए हैं। ठीक है,
चलिए ये प्रश्न देखिए कि यदि पी क्यू, क्या बोला है, जूम करते हैं जरा, क्वेश्चन ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि यदि Q प्लस R बड़ा है P प्लस S से और P प्लस Q बड़ा है R प्लस S से, तो इनमें कौन सा संबंध सही है, संबंध बताना है। ठीक है, तो इसको कुछ आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए Q प्लस R बड़ा दिया है S प्लस P, इसको हम S प्लस P भी लिख सकते हैं। S को पहले लिख दिए, P को बाद में लिखिए, इसको आप नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, और आपका ये P प्लस Q बड़ा है R प्लस S, इसको नंबर 2 इक्वेशन कर लीजिए। देखिए इसमें आप इंटरचेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इंटरचेंज, R को इधर ला दीजिए और P को उधर भेज दीजिए। तो R को इधर लाएंगे तो हो जाएगा Q माइनस R, आपका बड़ा हो जाएगा किससे, और P को उधर भेज दे तो हो जाएगा S माइनस P, ये 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को उठा के आप सॉल्व कर दीजिए। क्या, इक्वेशन 1 और 3 को उठा के सॉल्व कर दीजिए। हम यही सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको इरेज करते हैं, किसको इरेज करते हैं, बीच वाले को इरेज करते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हमारे पास पेन नहीं है, तो हम आपको इसको इरेज करके समझाते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट, इरेजर का साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। चलिए देखिए अब क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये प्लस का आर, ये माइनस का आर कट जाएगा, ये प्लस का पी, ये माइनस का पी कट जाएगा, तो बचा क्या, 2Q बड़ा है किससे, 2S से बचा, तो 2 से भी 2S कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ रहा है कि Q बड़ा है S से। देखिए क्या ये ऑप्शन में दिया है कि, क्या ऑप्शन में ये दिया है कि Q बड़ा है S से, यही आपका आंसर राइट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ तो फिलहाल A B में नहीं दिया है, और ऑप्शन इसका देख लेते हैं। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए, इसको क्रम में जो दिया है इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन पूरा दिखेगा, और ऑप्शन भी आपको दिया है Z3A, Z का पावर 3 है, W का पावर 5D, T का पावर 8G और Q का पावर क्या दिया है, Z का पावर 3A। चलिए इसको थोड़ा हम यहीं से समझाते हैं। Z कितने पे आता है आपका, 26 पे आता है, W 23 पे आता है, T 20 पे आता है, Q 70 पे आता है। तो आपको एक चीज़ दिखा होगा यहाँ पे, क्या दिखा होगा कि 3 माइनस होते जा रहा है, 26 में से 3 गया तो 23 आया, 23 में से 3 गया तो 20 आया, और 20 में से 3 गया तो 17 आया। अब 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 पे क्या होता है, n होता है, क्या होता है, n होता है। तो अब देखेंगे कि n किस किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत, बी भी गलत, बचा क्या, सी और डी सही हो सकता है, इसी दो में से कोई सही होगा। चलिए अब देखते हैं कन्फर्म कौन सही होगा। फिर आ जाते हैं इसके पावर में क्या दिया है। अब जो ए डी दिया है उसी को देखेंगे, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, और जे 10 पे। फिर आप देखें कि एक और लॉजिक हो रहा है इस बार कि +3 होते जा रहा है। इसमें क्या हुआ था कि -3 हो रहा है, अब +3 हो रहा है। तो 1 पर से 4, 4 से 3, 4 से 7, 7 से 10, यानी +3 हो रहा है। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अब फिर इसमें 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो 13 पे क्या होता है, m होता है। तो ज़रा देखिए तो पावर में किसका m दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी ही दिया है। तो अब कुछ चेक ही नहीं करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा n का पावर 17m, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक था, क्या पहले माइनस माइनस करते जा रहा है, 3 माइनस हो रहा है, और पावर का जो लेटर दिया है उसमें ++3 हो रहा है, आपका आंसर आ जाता है। किसी प्रकार का लॉजिक दे सकता है, ठीक है, कोई खास लॉजिक नहीं देता है, क्योंकि बिहार पुलिस ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं देता है, ठीक है ना, आपका इजी देता है ये। चलिए ये 508 नंबर आपका प्रश्न है, तो देख लेते हैं ये क्या प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, लॉजिक क्या है चेक करते हैं। 0 7 26 63 124, यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है आपका,
स्क्वायर करके देखिए क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, और आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, नहीं हो रहा है। हाँ क्यूब, एक क्यूब का भी कॉन्सेप्ट लगता है कहीं कहीं, आपको शुरू में ही बताएं कि स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्यूब का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो 2 का क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का सॉरी देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका हम थोड़ा गलत बता दे रहे हैं। ये यहाँ पे 2 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 गया 7, पहला लॉजिक लग गया। 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 1 गया 26, यानी लॉजिक क्या है, क्यूब किया है और उसमें से घटा लिया है, पहले 2 का फिर 3 का फिर 4 का क्यूब करेंगे फिर -1 करेंगे, 4 का क्यूब 64 और -1 63, यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125, माइनस कर लो 1 तो 124, ये 6 का क्यूब कितना होता है 216, 1 माइनस कर लो 215। अब 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है आप सभी को याद होना चाहिए, 7 का क्यूब होता है आपका 343, और -1 कर लीजिए कितना आएगा 343। किस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट, बहुत ईजी सा लॉजिक था। स्क्वायर वाला लॉजिक जो है आपका और क्यूब वाला, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में लगते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया कि ब्रांच को लिखा जा रहा है EPDLF और मास्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। फिर से वही आपका लॉजिक लगा लीजिए जो पीछे हम बता चुके हैं। लिखिए पहले ब्रांच, क्या लिखेंगे पहले ब्रांच। आप लोग को अगर लेटर याद होगा ना तो जल्दी, आपको यहाँ लग रहा होगा कि ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये आपको समय ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। लॉजिक चेक करते हैं क्या है लॉजिक इसका, क्या लग रहा है, ठीक है। बी कितने पे आता है 2 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, आपका सी 3 पे और एच 8 पे। ई आपके कितने पे आता है 5 पे, पी 16 पे, डी आपका 4 पे, और एल 12 पे, एफ 6 पे। लॉजिक खोजिए तो क्या हो रहा है, लॉजिक लग रहा है कुछ। 2 के बाद 3 +3 हुआ है, फिर -2 हो गया है, फिर +3 हुआ है, -2 हो गया है, फिर +3 बहुत अच्छा लॉजिक दिया है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, पहले +3 किया है, फिर -2 नेक्स्ट वाले में, फिर +3, फिर -2, +3 -2, यही लॉजिक लगेगा। यही लॉजिक लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से, देखिए हम यही लॉजिक लगाते हैं। देखिए अब मास्टर लिख लिए MASTER, अब लॉजिक लगाइए क्या, M पहले पता कर लीजिए M कितना होता है, इस सब पे लिख लीजिए। M होता है 13 पे, 1 होता है 1 पे, S 90 पे, T 20 पे, E आपका होता है 5 पे, R होता है 18 पे। पहला में क्या करना है +3 तो 16, इसमें क्या करना है -2, तो 1 में से आप 2 घटाइए, यानी A में से A कितने पे होगा, A एक और लिख सकते हैं आप 27 पे होगा, 27 में 2 घटा लीजिए 25 आएगा। 25 पे क्या होता है वो X Y Z Y होता है, तो आप Y ना लिख के यहाँ क्या लिखिएगा 25, क्योंकि हम अब नंबरिंग कर रहे हैं। फिर 19 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़िए तो 22 होता है, तो यहाँ 22 लिखिए। फिर 20 में -2 कीजिए तो 18 होता है, इसमें 3 जोड़िए तो 8 होगा, इसमें 2 माइनस कीजिए 16 होगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, 16 कितना पे आता है 16 पे P आता है, 25 पे Y आता है, 22 पे आपका V आता है, 17 18 पे Q आता है, और 8 पे आपका आता है H, और 16 पे आता है P। देख लीजिए PYV सॉरी R 18 पे आता है R, PYVRHP, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए PYVRHP। थोड़ा इचकिच फिचकिच हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है, दिक्कत हो रहा है, अभी फ़ोन से ही पढ़ाते हैं हम आप लोगों को। धीरे धीरे हम आपके लिए टैब ले लेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल समझ में तो आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है, तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हम आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बता देना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई P बिंदु है, ठीक है, कोई P बिंदु है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर किधर होता है ऊपर की तरफ होता है,
यहाँ फिर से बना दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, दिशा याद रखिएगा। पी चलना उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चला दिए। फिर बोल रहा है दाईं ओर मुड़ता है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो इधर मुड़ेगा। इधर मुड़ के अब वो कितना चल रहा है 15 किलोमीटर। पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इसका ये देखिए, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो इधर 10 किलोमीटर चला दीजिए। 10 किलोमीटर ना चलता है। आपको राइट लेफ्ट समझ में आना चाहिए। इधर जो है आप अब इधर हो जाएगा तो इधर का राइट ये होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या पूछा है प्रश्न कि दूसरे मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में जाएगा। तो पहला मोड़ तो ये लिया, इधर मुड़ा, दूसरा मोड़ इधर लिया, तो ये कौन सा दिशा होता है? ऊपर की तरफ आपका कौन सा दिशा होता है? ऊपर की तरफ आपका दिशा होता है उत्तर दिशा में ही चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में ही चल रहा है। अच्छा एक बार और इस प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा लगता है इचकिच हो गया है ना आपको, एक बार इसको और देखते हैं। पी बिंदु उत्तर दिशा में चलता है, इधर उत्तर दिशा में चलता है, कितना 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर, सॉरी देखिए यहीं पे आपका गलती हो गया है, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट, हम लेफ्ट मुड़ा दिए थे, तो राइट इधर ना मुड़ेगा। और फिर आपका पुनः दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो इधर कितना चलता है फिर 10 किलोमीटर। तो पूछता है कि दूसरा मोड़ लिया है, तो ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरा किस दिशा में जा रहा है? ये दिशा आपका कौन सा होता है? नीचे वाला दक्षिण दिशा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहाँ पे हम गलती कर दिए थे, लेफ्ट में घुमा दिए थे, राइट में बोला था, तो होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से समझा दिए, दक्षिण हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक के कितने बिंदु? विपरीत पूछा है। देखिए विपरीत में क्या होता है, एक को छोड़ के एक बता देना है आपको। क्या? एक को छोड़ के एक, इसको छोड़ के ये हो जाएगा, इसको छोड़ के ये हो जाएगा, और इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये वाला। यानी एक को छोड़ के ये 6 जो दिया है इसका विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है 3, और 1 दिया है इसका विपरीत 2 हो रहा है, और आपका 4 दिया है इसका विपरीत 5 हो रहा है। अब क्या पूछा है? विपरीत। किसका विपरीत पूछा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन स्क्रॉल करके देखते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक मिनट। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पूछा है, तो 3 बिंदु आपका कौन सा है? देखिए 3 बिंदु ये है, तो अभी बताया है इसका विपरीत ये है, तो इसका विपरीत ये होगा, तो 3 का विपरीत क्या है? 6 है, तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 6 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 6 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आपको बोलिएगा तो हम आपको एक और क्वेश्चन, चलिए उस पर समझा देते हैं। चलिए उस पर एक और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। मान लीजिए यही दिया है, यही इसी पे हम समझा देते हैं। अब 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या होगा? ये 8 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? ये 4 होगा। इसमें 2 का विपरीत क्या होगा? 9 होगा। और ये 6 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। इसमें 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। और 4 का विपरीत यहाँ जो क्वेश्चन मार्क देगा ये होगा। ये विपरीत ये होता है। ठीक है, एक को छोड़ के एक को छोड़ के अगला वाला, यही विपरीत होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। इसमें भी लुप्त संख्या पूछा है। क्या पूछा है? लुप्त संख्या पूछा है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। बीच वाला संख्या बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी को मंगाए, इन चारों से मिला के ये आना चाहिए, इन चारों से मिला के ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या दिख रहा है आपका? हाँ लॉजिक देखिए यहाँ पे मिल गया। लॉजिक क्या दिख रहा है? 8 में से 6 को घटा लेने पर कितना आया? 2, और 3 में प्लस कर दिया 4, तो कितना हो गया? 7। 2 7 जा 14। फिर ये 9 में से 2 माइनस कर लिया, तो कितना हो गया? 7 इंटू 6 में 3 जोड़ लिया, तो कितना हो गया? 9। कितना हो जाएगा? 7 9 63। लॉजिक मिल गया। देखिए क्या कर रहा है, लॉजिक मिल गया आपको। लॉजिक देखिए, ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को क्या कर देना है? आपको जोड़ देना है। ठीक है, और इसको इससे माइनस कर देना है और गुना कर देना है। 4 3 7, और 6 में से 8 गया 2, 14 आ गया। ये घटा लो, तो 9 में से 2 गया 7, और ये दोनों को जोड़ लें तो 9 63। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा दीजिए, क्या कि 6 में 3 क्या कर देंगे? माइनस, तो 3 आ गया। अब गुना क्या करेंगे?
4 में यहाँ कितना से गुना करें ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से गुना करें कि ये आ जाए, सॉरी कितना जोड़ें, इसमें कितना जोड़ें, तो आप देखिएगा 4 + 5 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 हो जा रहा है ना 4 + 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको चीज़ समझा दे रहे हैं, यहाँ पे आप 9 हो जाएगा आंसर। कैसे, देखिए अब 9 लिख दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। 9 4 13 हो गया, और 6 में से 3 घटाए 3 3 39, बीच में कितना लाना है 36। ओ तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, हम मिस्टेक कर दे रहे हैं, 8 हो जाएगा। 8 4 12, 8 4 12 हो गया। अब गुना कौन करेंगे, जो घटाएंगे, 6 में से 3 तो बारती हैं 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 8 दिया है कि नहीं। देखिए आपका ऑप्शन में 8 दे रखा है, आप ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को, देखिए क्या लिखा गया है, स्टार परसेंटेज डिवाइडेड हच एक्स ऐसे लिखा है, और टायर को लिखा है डॉलर हच प्लस परसेंटेज। ये और इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ट्रेन को पूछ रहा है, तो इसमें देखिए टी को क्या लिखा है, टी को लिखा है डॉलर, तो डॉलर लिख दीजिए। अब खोजिए आर को क्या लिखा है, तो आर को देखेंगे यहाँ पे तो परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज। ए को क्या लिखा है, तो ए को लिखा है डिवाइड, तो डिवाइड। आई को क्या लिखा है, आई को हच, तो हच। एन को क्या लिखा है, एक्स, तो एक्स। ये लीजिए आपका आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया। देखिए अब किस ऑप्शन में है, डॉलर, डॉलर तो सब में दिया है, डिवाइडेड बाई इसमें है, इसमें है, इसमें, तो ये तो पहले गलत हो गया। फिर डिवाइडेड बाई इसके बाद इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये दोनों में चेक करते हैं, फिर इसके बाद हच आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। बहुत ईजी था, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, अब देखेंगे इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या, ये संख्या दिया, ये कैसे बनेगा भाई, सोच के आप हैरान। तो देखिए इसमें दो तरह की लॉजिक लगता है। एक तो क्या हो सकता है कि इन संख्याओं को जोड़ दिया होगा, उनका योग दिया होगा, ठीक है, और नहीं तो क्या करता है कि संख्या कम कर देता है। देखते हैं कौन सा लॉजिक लगता है। देखिए यहाँ पे इजी सा लॉजिक लगा हुआ है, पहले में 7 हटा दे रहा है, उसके बाद की पूरी संख्या लिख दिया, फिर इधर से एक लास्ट का हटा दे रहा है, फिर वो पूरा संख्या लिख दिया। फिर क्या होगा कि पहले का एक संख्या हटेगा, फिर पूरा लिखेंगे। लॉजिक क्या लग रहा है कि फर्स्ट लेटर एक हटाएंगे, इसके बाद वाला में लास्ट लेटर एक हटाएंगे, क्या, इसके बाद लास्ट लेटर हटाएंगे, क्या, लास्ट लेटर, पहले फर्स्ट फिर लास्ट, ऐसे ही लॉजिक लगा दीजिए। पहला में फर्स्ट हटा, दूसरा में लास्ट, इसमें फर्स्ट और इसमें क्या हटेगा, लास्ट, तो लास्ट हटा दें, किसको, 9 को हटा दें। चलिए आंसर क्या आया, 85326, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक क्या है, पहले एक लेटर हटा रहा है, पहला में क्या हटा रहा है, एक लेटर को हटा दिया, ठीक है, उसके बाद जो जो संख्या सेम लिख दिया, फिर इसके बाद लास्ट वाला लेटर हटा दिया, सेम संख्या लिख दिया, फिर इसमें से फर्स्ट वाला लेटर हटा दिया, फिर सेम संख्या लिख दिया, तो फर्स्ट लास्ट, तो लास्ट का हटा देंगे तो क्या आएगा, 85326, ऑप्शन नंबर किस में, आपका बी में। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आपका ये आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 515 नंबर, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, क्या दिया है, निम्नलिखित क्रम में लिखना है, क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग निर्णय, तो पहले इनमें से कौन सा चीज़ आएगा, पहले तो रोग होगा, यानी चौथा नंबर, फिर आपको अस्पताल लेके जाया जाएगा, रोग होगा तो, फिर भर्ती लिया जाएगा, फिर रोग का निर्णय किया जाएगा कि कौन सा रोग है पता किया जाएगा, फिर रोग का उपचार होगा, यानी 41352 कौन सा ऑप्शन में है, 413, पहले ही ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा जो क्रम में सजाने के लिए आता है ना, तो आपको ऐसे ही करना है, जो चीज़ पहले होता है, क्या पहले अस्पताल आएगा,
रोग हुआ नहीं अस्पताल चले जाएंगे, पहले रोग होगा, फिर आपको अस्पताल ले जाया जाता है, तब उसका व्यक्ति का भर्ती, तब उस रोग के बारे में निर्णय किया जाता है कौन सा रोग है कि उसका उपचार क्या होगा। तो 41352 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।